है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में उठे उस नए शोर की, जहां महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब हर चुनाव में घोषणा पत्र आते ही वादे किए जाते हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन का दावा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा अलग है और थोड़ा चौंकाने वाला भी है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 महीने के अंदर हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी या रोजगार मिलेगा और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 दिन के अंदर इस पर अधिनियम यानी कानून भी बना दिया जाएगा। सुनने में ये घोषणा बहुत बड़ी लगती है, लेकिन बिहार की जनता अब ये पूछ रही है कि तेजस्वी जी, जब आप उप मुख्यमंत्री थे तब यही वादा क्यों पूरा नहीं हुआ? क्यों 20 महीने का ये फॉर्मूला पहले लागू नहीं किया गया? क्या तब सिस्टम किसी और के हाथ में था, या फिर तब ये वादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित था? तेजस्वी यादव हमेशा युवाओं की राजनीति की बात करते हैं, रोजगार, अवसर, पलायन रोकने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार से आज भी सबसे ज्यादा युवा रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र में सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात भी कही। कहा गया है कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और निवेश आएगा। पर जनता का सवाल एकदम सीधा है, जब पुरानी सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे गए तो नए एक्सप्रेसवे की गारंटी कौन देगा? घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान को बड़ी प्राथमिकता दी गई। कहा गया है कि बिहार के सरकारी स्कूल और अस्पतालों में सुधार किया जाएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो तस्वीरें सामने आई वो बताती हैं कि बिहार की स्कूलों में आज भी शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और किसान अपने धान की सही कीमत के लिए सड़कों पर। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इरादे से राजनीति करते हैं, पर अब जनता पूछ रही है कि इरादा नहीं तेजस्वी जी, इस बार तो सबूत चाहिए, क्योंकि वादे सुन सुनकर बिहार का वोटर अब थक चुका है। हर बार चुनाव आता है, घोषणा पत्र खुलता है, वादे किए जाते हैं और फिर सब कुछ धीरे धीरे भूल जाया जाता है। तो अब ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अब बिहार की जनता का मूड साफ है। अगर सच में हर घर में नौकरी पहुंचानी है तो सिर्फ भाषण नहीं, ब्लूप्रिंट और एक्शन प्लान चाहिए। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक परीक्षा है। क्या वो अपने वादे को हकीकत में बदल पाएंगे, या फिर एक बार फिर से ये घोषणा पत्र बन जाएगा सिर्फ राजनीतिक इश्तेहार का हिस्सा? अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जनता इस बार तेजस्वी के इरादे पर भरोसा करेगी, या फिर वही पुराना सवाल दोहराएगी कि वादा बहुत सुना है, अब काम दिखाओ।